जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। आइए हम जानते हैं हाई कोर्ट के तरफ से नीट यूजी की जो 2025 का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी थे उनके जो क्वेश्चन गलत हुए थे उन पर हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया है, उनका क्या मुद्दा निकलकर सामने आया है, नतीजा क्या रहने वाला है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट जाइए। नीट यूजी 2025 में गलत सवालों के मुद्दों पर बोला सुप्रीम कोर्ट क्यों किया। अब इन्होंने क्या बोला, क्यों किया, हमें तो पता नहीं है। अब हम आगे देखते हैं क्या, क्यों, कब किया। नीट यूजी 2025 के 3 सवाल में गंभीर गलती का आरोप लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों को कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट जाओ, हम रास्ता बंद नहीं करेंगे। यानी जो हमारे अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, कैंडिडेट थे, तो जिन्होंने 2025 में एग्जाम दिया था, जो आपके 3 क्वेश्चन गलत थे उनको लेकर पहले उन्होंने क्या बोला था, हाई कोर्ट से अपील की थी। हाई कोर्ट ने क्या मामला ही रद्द कर दिया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी क्या बोल दिया छात्रों से कि हम रास्ता बंद नहीं करेंगे, पहले आपका हाई कोर्ट जाओ। अब बच्चे कहाँ जाएंगे। नीट यूजी 2025 में पूछे गए 3 सवालों को लेकर उठे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई याचिका ने कहा था कि इन 3 सवालों में गंभीर गलती है, जिससे उनका 13 अंकों का नुकसान हुआ है। लेकिन जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रकर की पीठ ने साफ कहा कि यह मामला पहले हाई कोर्ट में उठाया जाना चाहिए, उसके बाद के सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता को सलाह देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आपके पास विकल्प खुले रहें, इस याचिका को वापस लें और हाई कोर्ट का रुख करें। पहले आपके हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद ही अगर हाई कोर्ट क्या कहता है उसके बाद हम कुछ बोलेंगे, उसके बाद ही हम आपके फैसले को क्या आगे बढ़ाएंगे आपका। फिर याचिका के वकील ने दलील दी है कि उन्होंने इन 3 सवालों को लेकर 2 अलग अलग विशेषज्ञों की राय ली और दोनों ने सहमति जताई कि सवालों में गलती है। वकील ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो विशेषज्ञों की एक समिति बना दे जो 3 दिन सवालों की जांच करे और उसी कोर्ट के आधार पर फैसला करे। यानी उन्होंने ये भी बोल दिया है अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो इन 3 सवालों को चेक करे और एक सूची बना दे कि ये सवाल गलत है या सही है, वो खुद पता चल जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट मना कर दिया, पहले आपके हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद ही कुछ होगा। हालांकि पीठ ने इसमें रुचि नहीं दिखाई और कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी परीक्षा के जरिए देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष आदि कोर्सों में दाखिला होता है, आपका एडमिशन होता है नीट एग्जाम क्वालिफाई के बाद ही। यह पहली बार नहीं है कि जब नीट के किसी सवाल को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल में गलती के दावे पर दायर और एक याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले भी कर दिया था और आज भी कर दिया है। हमारे देश का क्या होगा, क्या हमारा यही भविष्य, मेरा भारत महान ऐसे ही बनेगा, बच्चों को दबाकर, उनके ऑप्शनों को हटाकर। बस जो भी छात्र हैं उनकी कुछ नहीं सुनी जा रही है, बस एनटी को अपनी पढ़िए और सुप्रीम कोर्ट को अपनी पढ़िए। बच्चे जाए तो जाए कहाँ। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास में सारी नोटिफिकेशन
जल्द से जल्द पहुँच जाएँ और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।